हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कई महिलाओं को जिनको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या कई बार कुछ महिलाएं जो बार बार प्रेगनेंसी की ट्राई कर रही हैं लेकिन उनको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, तो उनके अल्ट्रासाउंड में एक प्रॉब्लम निकल के आती है कि उनको बल्की यूट्रस की प्रॉब्लम है। यानी कि डॉक्टर उनको बताते हैं कि उनके बच्चेदानी में सूजन है जिसकी वजह से उनको पीरियड्स में प्रॉब्लम रहती है और जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो ये यूट्रस में सूजन या बल्की यूट्रस की प्रॉब्लम आखिर होती क्या है और ये कैसे आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर इफेक्ट डालती है, तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो बल्की यूट्रस होता है या जो बच्चेदानी में सूजन होती है, इसका आखिर मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो बच्चेदानी में सूजन है उसका मतलब है कि बच्चेदानी का जो एक नॉर्मल शेप होता है, अगर वो उससे बड़े साइज की हो जाती है, वो शेप बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, तो इसको हम बच्चेदानी की सूजन बोलते हैं या बल्की यूट्रस बोलते हैं। महिलाओं का जो यूट्रस होता है वो पियर शेप होता है, यानी कि जो नाशपाती आती है एक नॉर्मल साइज की, उस शेप की महिलाओं की बच्चेदानी होती है और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 3 से 4 इंच होती है और जो चौड़ाई होती है वो 2.5 इंच के आसपास होती है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर बच्चेदानी का साइज बढ़ जाता है तो इसे हम बल्की यूट्रस बोलते हैं और ये आपकी प्रेगनेंसी नहीं होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि देखिए, बल्की यूट्रस या बच्चेदानी में सूजन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड हो सकता है, आपके जो बच्चेदानी की दीवार है उसमें सूजन आ सकती है जिसको कि हम एडिनोमाइसिस बोलते हैं, या कई बार कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है जैसे कि पीसीओडी, या कई बार क्या होता है कई महिलाओं को पीआईडी की प्रॉब्लम होती है जिसको हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर महिलाओं में क्रॉनिक इन्फेक्शन रहने लगता है तो कई बार ये बच्चेदानी में सूजन कर सकता है, या कई बार अगर आपको किसी तरह का अगर बच्चेदानी का कैंसर हो जाता है तो ये भी एक कारण होता है कि आपके बच्चेदानी के अंदर सूजन आ सकती है। जिन महिलाओं को बच्चेदानी में सूजन होती है उन महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, पीरियड्स के दौरान बहुत हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, जो पीरियड है वो बहुत लंबे टाइम तक चल सकते हैं, पीरियड के अंदर जो फ्लो है, ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, पीरियड के अंदर क्लॉट्स यानी कि गांठ जैसी बहुत ज़्यादा निकलती है, कमर वाले हिस्से में दर्द रहना, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, पेट के अंदर गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की परेशानी होना, पेशाब में दिक्कत होना, ये इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं जो कहीं ना कहीं बल्की यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में सूजन का लक्षण हो सकते हैं। तो अब अगर आपको ये है तो इसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, ये जितने भी कारण हैं जो बच्चेदानी की सूजन को करते हैं, इनका एक सबसे बड़ा कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके शरीर में जो हार्मोन्स पीरियोडिक साइकिल को एक नॉर्मल बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, अगर वो इम्बैलेंस हो जाते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच, एफएसएच या कुछ और हार्मोन्स जैसे कि थायराइड, तो इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से जो ओव्यूलेशन होता है महिलाओं के अंदर वो नहीं होगा, यानी कि ओवरी से अंडा नहीं निकलेगा, और अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ये जो अंडा है ये शुक्राणु से अटैच नहीं हो पाएगा, शुक्राणु इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। या अगर आपको 1% प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी और ऐसे में आपको अबॉर्शन का रिस्क रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही चीज़ें आपके बल्की यूट्रस की वजह से यानी कि बच्चेदानी में सूजन होने की वजह से आपको हो सकती है। आपके पीरियड इरेगुलर रहेंगे जिसकी वजह से आपको ना ओव्यूलेशन का पता होगा, ना आपके एग की जो क्वालिटी है वो अच्छे से बनेगी, ना एग का साइज अच्छा बनेगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा तो उसके बाद ये अनहेल्दी प्रेगनेंसी रहती है क्योंकि इसे हार्मोनल सपोर्ट अच्छे से नहीं मिलता है। तो इन सभी कारणों की वजह से कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बल्की यूट्रस ऐसा नहीं है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट से जो भी इसका कारण है, बच्चेदानी में सूजन आने का जो भी कारण है, उस कारण को आप अगर दूर कर देंगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी और उसके बाद आप प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं।
ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि आपके जो हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं उनको आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट से बैलेंस करना है। इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, जैसे कि आपको अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना है। एक हेल्दी डाइट आपको लेनी है, जो चीज़ें आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती हैं जैसे हरी सब्जियां, फ्रूट्स, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंक्लूड करना है। और जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें होती हैं, जितनी भी बाहर की चीज़ें होती हैं, फ्राइड या पैक्ड चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, उन सबको आपको अवॉइड करना है। वेट अगर आपका बढ़ा हुआ है तो वेट आपको कंट्रोल रखना है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है। अगर इन चीज़ों को आप साथ के साथ करेंगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है बल्कि यूट्रस की, ये कई बार बिना मेडिसिन के भी ठीक हो जाती है। और आपके जो हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं वो बैलेंस होने लगते हैं। आपके पीरियड की जो साइकिल है वो रेगुलर होने लगती है। ब्लीडिंग आपको जो इरेगुलर हो रही थी वो ठीक से होने लगती है। और फिर आपको जो भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर होने लगती है। लेकिन इन चीज़ों को आपको रेगुलर करना है। जब आप इन चीज़ों को रेगुलर करेंगे, 3 से 4 महीने तक करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसके इफ़ेक्ट आपको अपनी बॉडी में दिखाई देंगे। इमीडिएट इफ़ेक्ट इसके नहीं आते हैं, आपको इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो अगर आपकी बच्चेदानी में सूजन है तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह का जो कॉम्प्लिकेशन आ रहा है वो दूर होगा और आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ने लगेंगे। इसके अलावा अगर आपके किसी और तरह के सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।